हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, और अगर नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि 100 में से तो 90 से ऊपर मार्क्स लेने ही हैं, और मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप नॉलेज गेन करो, ठीक है। तो मार्क्स तो एक नंबर है जो कि आपको 10th में चाहिए ताकि आप 11th में एडमिशन मिल जाए कहीं पर अच्छी जगह पर। बस उतने के लिए तो आपको हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इस चैप्टर से आत्मकथ्य चैप्टर से जुड़े जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी ये बहुत अच्छी सी सीरीज है। देखिए, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है। ये बोध करा रही है मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां मानव जीवन में आए दुख और निराशाओं का प्रतीक है। कवि के जीवन में आए दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिरकर एक एक करके क्रमशः याद आ रहे हैं। कवि को जीवन की नश्वरता का बोध भी हो रहा है। असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि किस ओर संकेत करना चाहते हैं। तो कवि ने उन अगणित लोगों की ओर संकेत किया है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और अपनी दुर्बलताओं का उल्लेख किया है, और जिसे लोग पढ़कर व्यंग मलिन उपहास का सामना करना पड़ा। कवि के मित्र उससे क्या आग्रह कर रहे हैं, वह इस आग्रह का पूरा क्यों नहीं करना चाहते। तो कवि के मित्र आग्रह कर रहे हैं कि अपनी आत्मकथा लिखे, मतलब लेखक जो हैं वो अपनी आत्मकथा लिखे, और इसलिए वो अपना पूरा नहीं करना चाहते क्योंकि इससे पहले बहुत सारे विख्यात प्रख्यात लेखकों ने, कवियों ने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ साथ दुर्बलता का भी उल्लेख किया, और जिससे वो लेखक, वो कवि उपहास के भी, हंसी के भी पात्र बन गए। इसलिए लेखक बोलते हैं कि मैं किसी भी कारण से हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता और अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। कवि को अपनी गागर रीति क्यों लगती है। तो कवि को अपनी गागर जीवन अर्थात जीवन इसलिए रीति मतलब सूना या खाली सा लगता है क्योंकि उस जीवन में कुछ उन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की। उनकी पत्नी जो थी उनकी उसकी उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, और उस जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी वो उनके पास आकर भी उनसे छिन जाती है और एक सपना बनकर रह जाती है। तुम ही खाली करने वाले के माध्यम से कवि किनसे क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि उन मित्रों से कहना चाहते हैं कि आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं। कवि उनसे यह कहना चाहते हैं कि मेरी आत्मकथा में मेरे जीवन के कटु अनुभवों को सुनकर तुम यह समझ न बैठो कि मेरे जीवन को रसहीन बनाकर सूनापन भरने वाले तुम स्वयं ही हो। कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहते और क्यों। तो कवि ने अपना जीवन अत्यंत सरलता से जिया है। अत्यधिक सरलता के कारण उसे अपनों के छल कपट और प्रवंचना का शिकार होना पड़ा है। इस पर कवि अपनी इस सरलता का उपहास नहीं छोड़ना चाहते, भले ही यही सरलता उनके कष्टों का कारण रही है। उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहते। तो वो अपनी आत्मकथा में अपने दुखों का कारण रही, जो भी सरलता जो उनकी दुख का कारण रही, उसका उल्लेख नहीं करना चाहते। दूसरा, उनके जीवन में की गई ना तो भूलों को दिखाना चाहते हैं और ना दूसरों के साथ जो छल कपट हुआ, उसको दूसरों ने जो उनके साथ छल कपट किया उसे भी नहीं वो बताना चाहते। फिर उनकी प्रेयसी थी, उनके साथ जो बिताए गए कुछ सुखमय पल थे वो उनको नहीं बताना चाहते, और अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहते। कवि ने अपने जीवन की उज्जवल गाथा किसे कहा है। तो उनके जीवन में कुछ सुखमय पल आए थे, जीवन में प्रेम भरी मधुर चांदनी रातें आई थी। उसने प्रेम के इन उज्जवल क्षणों को अपनी पत्नी के साथ बिताया, उसके साथ हंसकर खिलखिलाकर बातें की, और पत्नी के साथ बिताए हुए सुखमय जीवन को उज्जवल गाथा कहते हैं। कवि के लिए सुख दिवा स्वप्न बनकर रह गया। स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने जन सामान्य की भांति ही सुखमय जीवन की आकांक्षा
पाल रखी थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो स्वप्न की भांति ही वो सारे सुख उनके साबित होते हैं। आंख खुलते ही जैसे स्वयं के जीवन को कठोरता धरातल पर वो पाए, और उनकी पत्नी के साथ जो बिताए हुए कुछ सुख के पल थे, वो क्या थे? क्षणिक थे। पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण वह सुख दिवस स्वप्न ही बनकर रह गए। अनुरागिनी उषा लता थी, जिस सुहाग मधुमाया में के आलोक में कवि ने अपनी पत्नी के विषय में क्या कहना चाहा है? तो कहना चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो थी ना, वो बहुत सुंदर थी, और उसके जो गाल थे वो एकदम कपोल की तरह, मतलब नए नए फूल की तरह क्या थे, एकदम से सुंदर थे, लाल और सुंदर थे। और सुबह वो कैसी दिखती थी? सुबह का प्रातःकालीन उषा की लालिमा उसके सौंदर्य को क्या बढ़ा करती थी? वृद्धि करती थी। और पत्नी, कवि की पत्नी उषा से भी अधिक सुंदर थी। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ खत्म होते हैं, और इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स के लिए आप बने रहिए, आपको वो भी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो क्लास को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करो, इस चैनल को आगे बढ़ाओ। आपका चैनल है, आपसे ही दूसरों बच्चों तक ये चैनल पहुंच पाएगा। So see you all, have a great day ahead, bye bye, bless you all.